नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने अभी भारत का दौरा किया। व्हाट वर द आउटकम्स ऑफ दिस विजिट और क्या है इंडो बांग्लादेश रिलेशंस, सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। रिसेंटली बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने भारत का 4 दिन का दौरा किया। हालांकि उनका दूसरा दौरा था, पहला दौरा उन्होंने 2019 में किया था। हालांकि उनको दोबारा भी दूसरी बार आना था 2019, 2020 और 21 में, बट बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक नहीं आया। ड्यूरिंग दिस विजिट 7 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए और इसके साथ साथ 5 प्रोजेक्ट भी अनवेल हुए। इसमें कनेक्टिविटी, ट्रेड, एनर्जी, डिफेंस जैसे एस्पेक्ट्स कवर किए गए। व्हाट वर द की टेकअवेज ऑफ दिस विजिट, लेट अस सी। तो जैसे कि मैंने बताया 7 MOU साइन हुए थे। उसमें से पहला MOU था अबाउट कुशियारा रिवर वाटर एग्रीमेंट। सो दिस MOU वाज साइंड बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जो कि बांग्लादेश के अंडर आती है। और ये हुआ क्यों? फॉर द विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द कुशियारा रिवर। सो कुशियारा रिवर जो कि डिस्ट्रीब्यूटरी है किसके बीच में? बांग्लादेश और असम के बीच में। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटरी है किसकी है? वो ये है बराक रिवर की। बराक रिवर जैसे कि हम सब जानते हैं, दैट इज फ्लोज इन असम। और ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ये होती है नागालैंड से। ओके, आफ्टर फ्लोइंग इनटू द बांग्लादेश ये 2 डिस्ट्रीब्यूटरी में टूटती है, दैट इज फर्स्ट इज कुशियारा और दूसरी सूरमा। तो इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं। ज्योग्राफिकल लोकेशन इज समवेयर हियर। सो कुशियारा यहाँ पे है। दिस इज आवर बराक रिवर। ये है हमारा अगरतला। दिस इज हमारा मिजोरम एंड ये हमारा मणिपुर समवेयर है। यहाँ पे हमारा मणिपुर है और ये हमारा असम। सो असम से पास होते होते ये 2 पार्ट में टूटती है। फर्स्ट इज सूरमा और ये कुशियारा। यहाँ भी देख सकते हैं आप, सूरमा रिवर और कुशियारा रिवर। सो इतना एग्रीमेंट कैसे साइन? एग्रीमेंट क्यों साइन? सो इट इज फॉर द विड्रॉल ऑफ वाटर बाय बांग्लादेश। और जैसे कि इसमें बेसिकली जो पानी रहता है, दैट इज एवरेज पानी इज 200 क्यूसेक्स ऑफ वाटर, 2500 क्यूसेक्स ऑफ वाटर। सो अंडर द एग्रीमेंट ये साइन हुआ है कि बांग्लादेश अब विड्रॉल करेगा 153 क्यूसेक्स ऑफ वाटर। ऐसा क्यों? क्योंकि इस एग्रीमेंट से पहले यहाँ पे जो जगह है, दैट इज नियर बाय एक जगह, इसका नाम है सिलहेट। सिलहेट एक जगह है इस कुशियारा रिवर के पास, जहाँ पे कि जो फार्मर्स रहते हैं उनको विंटर में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि विंटर में जो सिलहेट वाले फार्मर्स हैं वो एक स्पेशल तरह का राइस उगाते हैं, दैट इज कॉल्ड बोरो राइस। और बोरो राइस को, जैसा कि आप सबको पता ही है, राइस को करने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। और विंटर में वी ऑल नो बारिश यहाँ पे होती नहीं है। तो बारिश कम होने के कारण पानी भी नहीं रहता इसमें। तो पानी ना होने की वजह से यहाँ पे पानी ज्यादा रहता है। बट इस सिलहेट वाले एरिया में कैनाल्स के थ्रू, इसमें सिलहेट वाले एरिया में कैनाल्स के थ्रू पानी जाता है। बट इसमें अभी तक अथॉरिटी नहीं थी कि वो ज्यादा पानी निकाल सके। ओके, सो जिसकी वजह से राइस कल्टीवेशन में उनको दिक्कत आती थी। बट अब इस एग्रीमेंट के 153 क्यूसेक्स ऑफ वाटर निकालने से उनको फायदा क्या होगा? इट इज बिलीव्ड, ये माना जाता है कि अराउंड 10,000 हेक्टेयर के जो लोग हैं यहाँ पे, मतलब 10,000 हेक्टेयर में जो लोग रहते हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है। ओके,
और ये जो पानी है इस रिवर से किसके थ्रू जाता है? थ्रू अ रहीमपुर कैनाल। और ये फॉर द नॉलेज, रहीमपुर कैनाल के थ्रू ये जाता है। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट एग्रीमेंट ऑफ शेयरिंग कुशियारा रिवर, Kushara river water. Now the second key takeaway that is signed is between Ministry of Railways इंडिया की और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज बांग्लादेश की। ये क्यों हुआ है साइन? फॉर द ट्रेनिंग ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज, और रादर आई विल से रेलवे स्टाफ। ओके, रेलवे स्टाफ कहाँ का? बांग्लादेश का रेलवे स्टाफ हम लोग ट्रेन करेंगे, मतलब इंडिया ट्रेन करेगी बांग्लादेश के रेलवे स्टाफ को, सो दैट दे कैन सर्व देयर नेशन। तो थर्ड एमओयू साइन हुआ है, दैट इज अगेन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इंडिया के और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज बांग्लादेश के बीच में। तो बेसिकली ये साइन हुआ है फॉर द डिजिटाइजिंग पर्पस, basically digitizing railways. Okay, and the fourth MOU जो साइन हुआ है वो हुआ है नेशनल जुडिशियल एकेडमी, जो कि इंडिया की है, किसके साथ? सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश के साथ। और अगेन ये भी किसके लिए हुआ है? ट्रेन द जुडिशियल ऑफिशियल्स ऑफ बांग्लादेश। ओके, तो हम जुडिशियल ऑफिशियल्स को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे इंडिया में। जो अदर तीन की टेकअवेज हैं वो हैं टू प्रमोट कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, ओके, एंड कोऑपरेशन एंड in the field of space technology, and the other is in the science and technology, okay, and the last one is the प्रसार भारती, जो भी हम लोग ब्रॉडकास्टिंग के लिए हमारा जो कोऑपरेशन रहेगा हम दोनों का किस किस के बीच में हुआ है? प्रसार भारती और बांग्लादेश टेलीविजन के बीच। सो दीज आर द कुडनो पॉइंट्स। बेसिकली द मेन जो की है दैट इज कुशियारा रिवर वाटर एग्रीमेंट। तो इसी के साथ साथ जैसा कि मैंने बताया हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स भी साइन हुए हैं, 5 प्रोजेक्ट्स। सो 5 प्रोजेक्ट्स आर ये अनाउंस हुए। बेसिकली जो पहला अनाउंस हुआ है प्रोजेक्ट दैट इज मैत्री पावर प्लांट। कहाँ पे? रामपाल खुलना में। तो ये क्या है? ये सेटअप होगा अराउंड 2 बिलियन में, जिसमें से 1.6 बिलियन जो है वो इंडिया देगा। नेक्स्ट इज रूपसा रेल ब्रिज। सो रूपसा रेल ब्रिज क्या है? बेसिकली एक खुलना से लेके मोंगला। सो आप देखेंगे जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बिल्कुल नीचे वाले पार्ट में मोंगला क्या है, खुलना क्या है? ऊपर, एंड मोंगला इज समवेयर डाउन। ओके, सो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये दैट इज कवर्ड बाय द रेलवे लाइन। ओके, और ये कितना बड़ा है? 64.6 किलोमीटर बड़ा है। इसमें से इसी के बीच एक रिवर पास होती है दैट इज कॉल्ड रूपसा रिवर। ओके, सो रूपसा रिवर जो है उसकी जो ब्रॉड है दैट इज अराउंड 5 किलोमीटर, और उसी के ऊपर जो हमारा ये ब्रिज बना है दैट इज रूपसा रेल ब्रिज। ये बेसिकली बनाया है L&T, लार्सन एंड टर्बो ने, जो कि एक इंडियन सब्सिडियरी है, का बेसिकली कंपनी है, उन्होंने इसको बनाया है। द अदर प्रोजेक्ट्स आर हाईवे मेंटेनेंस के लिए इंडिया हैज डिसाइडेड कि हम लोग 25 पैकेजेस और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मशीनरी सेंड करेंगे बांग्लादेश को।
25 packages of construction equipment and machinery. Next is the upgradation. Basically जो दो प्रोजेक्ट हैं वो बेसिकली अपग्रेडेशन है जो एग्जिस्टिंग रेलवे लाइंस हैं. कहाँ के बीच, दोनों बोथ जो दोनों के दोनों हैं, ये दोनों कंट्रीज के बीच में रेलवे लाइंस हैं. तो ये क्या है, बेसिकली अपग्रेडेशन होगा. तो खुलना से दर्शना तक जो है रेल लाइन अपग्रेड होगी और इसका जो कॉस्ट है टोटल 312 मिलियन बैठेगा. सो बोथ कंट्रीज विल contribute in this upgradation project. And the other is Parvatipur and Konya, जो भी कनेक्ट करेगा बीरोल बांग्लादेश को राधिकापुर वेस्ट बंगाल से. Okay, so these were the main key takeaways of the PM Sheikh Hasina's visit of India. Okay, so as I mentioned earlier, so now अब हम कुछ डिस्कस करेंगे अबाउट इंडो बांग्लादेश रिलेशंस. सो टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री पार्ट, सो इंडिया जो था, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज बांग्लादेश इंडिपेंडेंस. ऐसा है भी, होना भी चाहिए, बिकॉज इंडिया ने ही हेल्प की थी बांग्लादेश की लिबरेशन में. ओके, वी हैव प्रोवाइडेड training to their Mukti Vahini. Okay, Mukti Vahini ko we have trained. Okay, and India's army, इंडिया की जो आर्मी है उसने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इनको अपने बांग्लादेश को लिबरेट करने में. ओके, सो इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन December 1971. So basically in 1971 Bangladesh got independence. Okay, if you know more about the history, so do let me know in the comment section. I'll make a video on that separately. Okay, so Bangladesh जो है, Bangladesh is the largest land boundary sharing neighbor of India. Okay, तो इंडिया के जितने भी नेबर्स हैं, टोटल 7 नेबर्स, आउट ऑफ 7 नेबर्स, 7 लैंड नेबर्स, जो सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है दैट इज बांग्लादेश ओनली. ओके, सराउंडेड, सो सराउंडिंग करने वाले हमारे 5 स्टेट्स, टोटल ऑफ 5 स्टेट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड देन योर असम, देन मेघालय एंड देन आर Agartala, Mizoram. Okay, so total 5 Indian states are touching the Bangladesh border. So जो total boundary है that is around 4096 kilometers. So what are defense cooperation? So both the nations historical legacy तो है ही हमारे, as I said कि we have helped Bangladesh in liberation in 1971. Okay, इसके अलावा हमारी जो इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी है ये भी एक्सरसाइजेस करती है विद द काउंटर आर्मी एंड नेवी. ओके, जो आर्मी एक्सरसाइज करती है दैट इज कॉल्ड एक्सरसाइज संप्रीति. रिसेंटली इन जून हमारी आर्मी की एक्सरसाइज हुई थी दैट इज संप्रीति एक्स. ओके, सो अभी इसका रिसेंटली एक नया वर्जन हुआ था. एंड द नेवी जिसकी होती है दैट इज एक्सरसाइज मिलान. टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक रिलेशंस, सो बांग्लादेश जो है इंडिया का 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है एज पर 2022. और जो बांग्लादेश में जो भी बायलैटरल ट्रेड है जो हम दोनों हमारा और बांग्लादेश का, दैट हैज रीच्ड टू 18.2 बिलियन टिल नाउ as per 2020, 21 and 22. पहले 28 था बिलियन. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारी कल्चरल टाइज हैं, कल्चरल टाइज में वी हैव अ रिच कल्चरल टाइज ऑल्सो. उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल लास्ट ईयर था जब आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
paid a visit to Bangladesh in March 2021 and followed by दिसंबर में उनके इंडिपेंडेंस डे पे our former president ने विजिट किया था बांग्लादेश। ओके, सो ये दिखाता है हमारा कितना रिच हेरिटेज। और रिसेंटली अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो शेख हसीना है, उन्होंने टीवी इंटरव्यू में भी बोला था कि इंडिया इज आवर टाइम टेस्टेड फ्रेंड। ओके, सो ये तो हो गया हमारे रिलेशन। सो व्हाट आर द स्ट्रेन इन द रिलेशन, लाइक इश्यूज क्या क्या हैं हमारे। तो जो पहला इशू है दैट इज रिलेटेड टू तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट। सो तीस्ता रिवर विच फ्लोज फ्रॉम इंडिया and then into Bangladesh and drain in Bay of Bengal. So issue क्या है इसका कि अराउंड 5 to 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल जो हैं वो इस तीस्ता रिवर पर डिपेंडेंट है। एंड नॉट ओनली दिस, बांग्लादेश का काफ़ी एरिया भी इस रिवर पर डिपेंडेंट है बिकॉज ऑफ द पैडी कल्टिवेशन। यू ऑल नो दैट पैडी के लिए हमें बहुत सारा पानी चाहिए होता है, दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दैम ऑल्सो। तो इशू इज़ बांग्लादेश कंप्लेन करता है कि देर इज़ नो फेयर अमाउंट ऑफ शेयरिंग ऑफ दिस वाटर। एंड इन इंडिया ऑल्सो, जैसा कि हमको पता ही है कि जो वाटर डिस्प्यूट है इट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। दैट मीन्स center alone cannot make laws on this subject. They have to consider states decision also. So जैसे कि हम लोग जानते हैं that is Chief Minister of West Bengal, that is Mamata Banerjee. She is against this sharing of river. So in illegal migration, during the time of liberation, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, so there were many refugees who has taken shelter in India. But liberate होने के बाद वो वापस नहीं गए। Okay, they do not want to return to their country. And apart from it, जो रोहिंग्या refugees हैं, who are Rohingyas, so Rohingyas are the people residing in the Rohingya area of म्यांमार। सो रोहिंग्या के जो लोग, जो रोहिंग्या जगह है म्यांमार में, जो वहाँ पे रहते हैं, दीज आर कॉल्ड रोहिंग्या पीपल। तो जो रोहिंग्या हैं वो बांग्लादेश से इंडिया में एंटर कर रहे हैं। ओके, और दूसरी चीज, बहुत सारे जो रोहिंग्याज हैं वो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे रह रहे हैं। बांग्लादेश क्या बोल रहा है, उनको अपने में आप प्लेस दे दीजिए, बट इंडिया इज नॉट taking into consideration. So it is also an illegal migration issue. Then last but not the least is the Chinese influence. Okay, so growing Chinese influence in Bangladesh is one of the, I'll say, one of the biggest concern, I'll say, अभी के टाइम पे। जैसा कि हम लोग जानते हैं सब कि बांग्लादेश has become the OBOR partner in the OBOR, rather active partner in the OBOR. Or OBOR, earlier name was OBOR, but currently it is followed by BRI, Belt and Road Initiative. So इसका पार्ट बन चुका है। Also, बांग्लादेश imports Chinese military equipment. Okay, सबमरीज जो हैं, काफी सबमरीज जो हैं वो बांग्लादेश ने चाइना से लिए हैं। So this was the growing China influence in Bangladesh only. So thank you for listening. Thank you so much. If you like my content, please hit the subscribe button and like my video. And if you do not, please feel free to comment. Thank you.